क्यों घटोत्कच की मृत्यु पर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्ण को बिना छल के हरा पाना असंभव है। स्वागत है मित्रों हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस में। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार एक समय घटोत्कच को कर्ण द्वारा मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए थे, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मग्न होकर सिंहनाद करने लगे। उन्हें इस तरह प्रसन्न हुए देख अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, मधुसूदन, घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु जनार्दन, आपको जो इतना खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण ना होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ, प्रभु आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वह बहुत ही अद्भुत था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, आज मैं वास्तव में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज मुझे अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है ये तुम मुझसे सुनो। मेरे मन को तत्काल प्रसन्न करने वाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथों से दूर कराकर अब तुम कर्ण को युद्ध में शीघ्र ही मरा हुआ समझो। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्ध कला में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया, सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथों से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेले ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर, वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। यदि तुम अपने गांडीव और मैं अपने सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ कर्ण से युद्ध करते तो भी कवच कुंडल से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए ही इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हल लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिए। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतर कर इंद्र को दे दिए थे, इसलिए उसका नाम वैकर्तन हुआ। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित आग के ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पुरुष सिंह, आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से मारा नहीं जा सकता। मैं सत्य का शपथ खाकर ये बात कहता हूँ, कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालन करने वाला, वो शत्रु पर भी दया करने वाला है, इसलिए उसे वृषा कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल है, उसका धनुष सदा उठा ही रहता है। वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गरजता रहता है। जैसे मत वाला हाथी कितने ही युद्धपतियों को मद्यरहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध के महाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है। पुरुष सिंह, तुम्हारे महामानवी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते हैं। जैसे शारद कीर्ति के निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणें बिखरते हैं, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाण धारा की वर्षा करता है। पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से ही तथा इंद्र के दिए हुए शक्ति से शून्य होकर आप साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इतने पर भी उसके वध का सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया श्रापवश धरती में धंस जाए और वह संकट में पड़ जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान होकर मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना। अन्यथा जब वह युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोक के एकमात्र शूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।